हेलो नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल आज ब्लॉग नहीं है, ये कहीं घूमने वूमने तो नहीं जा रहे। आज क्या है कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये वीडियो शायद मुझे जल्दी लगाने वाला था मैं, लेकिन कुछ कारणवश मैं नहीं कर पाया, तो इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। क्या था कि आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि 2023 में क्या हमारे अचीवमेंट्स थे, क्या हमने खोया, क्या हमने नहीं पाया, क्या अच्छा चीज़ हुआ हमारे साथ, मेरे साथ, आप लोगों के साथ भी। उसके बाद में और 2024 में हम सब क्या टारगेट लेके चल रहे हैं, क्या मैं करूँगा क्या नहीं करूँगा, और अपने कुछ ख़राब चीज़ भी बताऊँगा कि ये नहीं करना था मुझे, जो आप लोग जो अगर कोई देख रहे हैं उनको भी नहीं करना चाहिए। और अगर आप लोग वो चीज़ करते हैं तो करना छोड़ दीजिए। ऐसे कुछ मैं आप लोगों को बताऊँगा, तो एंड तक बने रहिए। तो 2023 क्यों मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, बोलने से भी क्या है कि एक किंग का थ्रोन उसको वापस मिल गया। तो क्या था कि आप लोगों को पता ही है कि मेरा जर्नी ऐसा है कि एक बार में ऊपर जाता है और एक बार में डाउन आ जाता है। तो लेकिन क्या है कि ये सबसे बेड खराब है। जो आदमी एक डिसिप्लिन वे में जाता है कि 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, उसका अच्छा होता है। लेकिन मेरा क्या है कि भगवान हमको देते तो एक के बार ज़्यादा ही दे देता है। तो क्या था कि अकाउंट ज़्यादा रिच हो जाता है। उसके बाद में क्या, अकाउंट ज़्यादा रिच होने के बाद में व्यूज़ घट जाता है। मतलब कोई भी चीज़ वायरल होता है तो उसके बाद में उसका वैल्यू कम हो ही जाता है। तो तब क्या था कि अकाउंट में ज़्यादा वायरल वीडियोस आ जाता है। तो उसका कारण और मेरा अकाउंट 14 मंथ से फ्रीज था। नहीं 14 मंथ से मैं जितना वीडियो भी लगा लूँ, मैं कितना अच्छा भी कंटेंट लगा लूँ, ना ही व्यूज़ आ रहा था, ना ही लाइक्स आ रहा था। मतलब इंस्टाग्राम हमको रीच नहीं दे रहा था। तो कुछ ऐसा हो गया था। तो क्या था कि 2023 में फाइनली हम सबका खुल गया। तो शायद मई में, शायद आप लोगों को तो पता ही है कि 19K में शायद 14 मंथ्स निकल गया था। लेकिन 2023 में शायद मेरा बर्थडे का बाद में ही वो खुल गया। और सबसे ज़्यादा आप भी लोग वेट कर रहा था होगा, क्योंकि जो अगर आप लोग हमको प्यार करता है और जो लोग हमको नफरत करता है वो लोग आप ही लोग को बोल लेगा। वो लोग हमको डायरेक्टली तो वो बोलेगा नहीं, वो लोग आप लोगों को ही पॉइंट आउट करेगा कि तुम्हारा क्रिएटर ये है, वो उसका नहीं बढ़ रहा है। तो अब मुंह में ताला मार देना कि हम सबका अकाउंट अभी वो हो गया है, ठीक हो गया है। और अभी बोलने से भी 1.9 मिलियन का अकाउंट रिस्ट है अभी हम सबका। आप लोगों ने स्टोरी में तो देखा ही होगा। और अभी इंगेजमेंट तो खतरनाक है, आप लोगों को पता ही है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में भी आते रहेंगे, लेकिन इतना है कि बिलीव इन योरसेल्फ गाइस। और खुद पे ऊपर फेथ रखिए, गॉड के ऊपर फेथ रखिए, तो सब कुछ सही कर देगा। तो मतलब ये बिलीव वर्ड बहुत ही छोटा है, लेकिन इसमें बहुत भयंकर चीज़ है। आदमी लोग अपना वो खो देता है, अपना ट्रस्ट अपने ऊपर कि शायद वो नहीं कर पाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आप एक स्टेप 2 स्टेप करते जाइए, काम हो ही जाता है। तो बिलीव इन योरसेल्फ करते जाइए। और उसके बाद में सेल्फ थॉट गुड, अच्छा सोचने से अच्छा ही होता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कुछ ऐसा ही काम करता है, जो आप सोचेगा वैसे ही हो जाए। और गैलेक्सी में कुछ नो वर्ड है ही नहीं, तो नहीं हो सकता। कभी मत सोचिए कैसे होगा, वो सोचते रहिए, करते रहिए, सब कुछ होते रहेगा। अच्छा सोचने से अच्छा ही होता है। आप लोग भी अच्छा सोचे, मैं अच्छा सोचता हूँ, शायद इसलिए शायद मेरे साथ अच्छा ही हो रहा है और नहीं हो रहा है तभी क्या है, मेरे लिए अच्छा ही है। और क्या है कि अपने लाइफ को किसी से कंपेयर मत कीजिएगा कि वो कुछ अच्छा बाइक्स में घूम रहा है, वो अच्छा कार में उसका लाइफ सेट है, ये वो है, कुछ नहीं। हमेशा अपना लाइफ को अच्छा ही सोचिएगा, क्योंकि शायद आज अगर आप कोई अगर सेकेंड हैंड बाइक में ड्राइव कर रहे हो, तो अगर किसी को देखा कि वो नया कोई रॉयल एनफील्ड में घूम रहा है, अगर आप वो बोलेगा कि उसका लाइफ सही है कि वो रॉयल एनफील्ड में, तो कम से कम खुद को भी देख रहे हो, तुम भी 2 व्हीलर में ही आया है। कोई रहता है कि कोई लोग उतना भी एफर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए खुद को हम हमेशा मतलब खुश नसीब ही सोचिए। मैं वो बनना चाहता हूँ कि खुद को जो कुछ भी मिला है उसको अप्रिशिएट करते रहने से क्या है कि भगवान आराम देता है। जो कुछ भी आप उसको भी आप लोग बेइज्जत करते हैं कि ये क्या है, हमारा पुराना टी शर्ट है, पुराना शर्ट, ये करने से क्या है कि जो दिया है वो भी ले लेता है तो इसीलिए जो दिया है उसको अप्रिशिएट कीजिएगा, जो मिला है उसको अच्छा से। जो आदमी खाना और कपड़ा का इज्जत नहीं करता है उसको कोई इज्जत नहीं देता है, वो ये चीज़ है। इसलिए खाना और कपड़ा को हमेशा इज्जत कीजिएगा। यही सब ज़्यादा ज्ञान मैं आप लोगों को दूंगा नहीं। तो मैंने कुछ स्टोरी में शेयर किया था कि मेरे अकाउंट में कितने सेव्स हुए थे, कितने वॉच टाइम, और इंस्टाग्राम का बात कर रहा हूँ कि कितने हमने वॉच टाइम और ठीक है, कितने सेव्स हुए थे फुल अकाउंट में 2 महीनों में। तो वो क्या था कि 2 महीनों से विस्लिंग नाम का एक कंपनी है, जो हम सब जैसे क्रिएटर को 200 ब्रांड सबसे ज्वाइन कराता है। तो अभी क्या है, मैं विस्लिंग में काम कर रहा हूँ अभी। तो वो क्या है कि 200 ब्रांड्स में
हम सबको जॉब देता है। तो क्या है कि अभी आप हमारा कोड अभी भी मैं प्रोसेसिंग में ही हूँ, तो जब वो कोड मिल जाएगा तो आपको कोड से कोई भी सामान खरीद सकते हैं, जैसे H&M, मिंत्रा, कहीं से भी आप अगर कुछ लेते हैं तो मेरा कोड यूज़ करने से क्या है कि आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा, ऑफर सब रहेगा, तो आप लोग उसको ग्रैब कर सकते हैं। तो विश लिंक्स में आके क्या हुआ कि बहुत ही अच्छा हुआ कि अकाउंट में कुछ ऐसा हुआ कि जिससे अर्निंग जनरेट हो सके मेरा। और क्या है कि अब सोशल मीडिया में क्या है कि जितना अर्निंग होता है उसका आधा हम सबको कंटेंट में भेज देना पड़ेगा। तो इसे तो एक चीज़ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप लोगों को जैसा मैं रील में दिखता हूँ, क्या मैं हंस रहा हूँ एकदम स्लो शॉट में स्माइल कर रहा हूँ, ऐसा मेरे लाइफ में एकदम बिल्कुल नहीं है। मैं एकदम प्राइवेट पर्सन हूँ, बहुत ही शॉर्ट टेम्पर, एंगर इशूज बहुत ज़्यादा है। तो बहुत सारे है कि मैं वैसे हेट कमेंट सबको और जो कुछ एनोइंग रहता है मैं उसमें रिस्पॉन्स करता नहीं हूँ, लेकिन मैं माँ कसम बोलता हूँ, अगर मुझे पता चला कि तुम लोग मीम कुछ बनाता है, मैं अपने प्यारे दर्शकों को नहीं बोल रहा हूँ जो ऐसा करते हैं मैं वो लोग को बोल रहा हूँ। तो अगर हमको पता चला कि वो तुम इंडिविजुअल आदमी है, सच में बोल रहा हूँ, टांग के मारूंगा मैं पहले ही वो बोल दे रहा हूँ। ये आप अगर धमकी लेता है, वार्निंग लेते हैं, कुछ भी लो, लेकिन सही में वो बोल रहा हूँ। मैं बहुत आप लोगों को शायद मैं बहुत इनोसेंट लगता हूँगा, लेकिन जिन्होंने वो सॉफ्ट कॉर्नर को हटा दिया है, और अगर वो बैड साइड अगर आ गया हमारा तो बहुत पाएगा तुम लोग। जैसे कि उस दिन एक जन कमेंट में दिखा था, जीविका जैकेट है क्या भाई, यूनिक इंडिया एक बार सर्च कर लेना, वो कंपनी का नाम है, और एक बार वो स्क्रीनशॉट अगर वो वीडियो तो अभी भी है उसमें एक बार चेक कर लेना कितना प्राइस का है, क्या है, नहीं है। मैं अभी प्राइस बोलूँगा नहीं। तो अब ऐसा है कि बहुत कोई लोग ऐसा बोले कि आप लोगों का नाम है, आदमी लोग बेइज्जत तो करेगा ही, रोस्ट करेगा ही, मीम्स बनाएंगे, लेकिन क्या है कि मीम बनाओ भाई, हम लोगों को भी तो हंसी लगना चाहिए। ऐसा है कि मैंने एक देखा जहाँ पर हमारा भाई का भी था, उसमें क्या है कि कुछ लड़की लोग का लगा दिया, उसमें इतना गंदा गाली सब है, वो चीज़ वो लोग उतना डिजर्व नहीं करते हैं। हाँ, रोस्ट करो भाई, हम तो बोलेगा कि कुछ भी कर दो, लेकिन ऐसा माँ बहन का गाली में मैं तो मत आओ। मैं इतना बोल रहा हूँ, तुम लोग जो कर रहा है करो, मैं अपने करने में आ गया तो बहुत ही ख़राब होगा तुम लोगों के लिए भी। और इतना है कि मीम बनाओ, लेकिन अगर उतना भी हिम्मत रहेगा तो अपना एड्रेस भी वहाँ पर लिख देना, तो बाकी जो करना रहेगा वो तो मैं कर लूँगा। अगर वो हमारे आसपास का, या अगर सिलीगुड़ी डोर्स का कहीं का भी हो तो हो जाएगा। लेकिन वही है कि मीम बनाओ, वैसा कोई दिक्कत नहीं है, मीम भाई बनाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा बनाओ कि हमें भी तो हंसी लगे ना। तो हमें भी हंसी है कि ऐसा नहीं कि खुद ही मूड खराब हो जाए। लेकिन मैं इतना वो बोलूँगा, जो भी ये मीम पेजेस लोग हैं, वो लोग क्रिएटर्स लोग के लिए ठीक ही मीम बनाते, क्योंकि वो लोग को पता है कि हम सब कुछ नहीं करेगा, हम सब नहीं केस करने वाला है, नहीं हम सब सीरियसली लेगा, इसलिए वो करता है। भाई ऐसे भी बहुत सारे आदमी लोग हैं जो लोग धर्म का बंटवारा वाला स्टेटमेंट सब देते हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स लोग हैं जो धर्म का बंटवारा, जो पॉलिटिक्स में आके बहुत किसी को कुछ नहीं बोल देते हैं। तो भाई वो लोग के लिए मीम बनाओ, तो क्या है कि अवेयरनेस होगा आदमी लोगों को। कुछ अगर कुछ खराब नहीं कर सकते, कोई कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कुछ खराब भी तो मत करो। कोई एक लड़की के ऊपर माँ बहन का इतना गाली था, मैं भी वो लोग पर्सनली जानता नहीं हूँ, लेकिन एज अ पर्सन मुझे भी बहुत खराब लगा। और मैं पहले बोलता रहा हूँ, मेरा अगर वैसा बनता भी है, लेकिन अगर पता चला है हमको कोई अगर वो इंडिविजुअल आदमी था, बहुत खराब होगा। मैं पहले बोल दे रहा हूँ, बहुत खराब होगा। तो 2023 में अगर मैं सबसे बड़ा फेलियर अपने आप को बोलूँगा तो क्या हुआ था कि 365 डेज में हमने सिर्फ 7 ब्लॉग्स ही लगाए यूट्यूब में। सॉरी, 7 बोल के मैं 4 दे खा रहा हूँ। तो क्या है कि तो ये है कि 365 डेज में मैंने सिर्फ 7 ब्लॉग ही लगाए, तो सबसे बड़ा फेलियर, या तो अपने आप को मैं इस चीज़ के लिए वर्थ इट नहीं समझता हूँ कि क्या किया है मैंने। लेकिन 2000 सब्सक्राइबर्स तो हैं, उस चीज़ से अच्छा लगता है। लेकिन क्या है कि ख़राब हो गया है कि सिर्फ 7 ही ब्लॉग। लेकिन इस बार क्या है कि इस बार मैं ट्राई करूँगा, हमेशा हर बार ही बोलता हूँ, तो इस बार लेकिन कंफर्म है कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करूँगा, क्योंकि अब इंस्टाग्राम में कम और यूट्यूब में मैं ज़्यादा ध्यान देने वाला हूँ। क्योंकि अब इंस्टाग्राम में क्या है कि अब कंटेंट ख़त्म हो चुका है गाइस, क्योंकि अकाउंट में 800 प्लस वीडियो हो चुकी है कि ऐसा कोई गाना नहीं बचा होगा जिसमें मैंने वीडियो नहीं बनाया होगा, और ऐसा कोई डायलॉग नहीं होगा जो वायरल होता है और उसमें ट्रेंडिंग में मैंने नहीं किया होगा। तब से क्या है कि ज़्यादा ध्यान अभी यूट्यूब में लगाना पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब में 2 साल हो ही लगनी, तो 2 साल हो गए, और 2 साल में तो बहुत कम ही है। तो क्या है कि अभी मेन मेहनत और अभी मेन कोर अपना सब कुछ
2024 में मैं अब यूट्यूब में कुछ करूँगा। नहीं बोलने से भी 10K सब्सक्राइबर्स से ज़्यादा करने का ट्राई करूँगा, लेकिन आप मैं अकेला नहीं कर पाऊँगा। ये आप लोगों का हेल्प चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइबर तो क्या है, मतलब कि वैसा भी नहीं है कि करना ही है 10K। अगर 10K भी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, कोई और नेक्स्ट ईयर ट्राई करेंगे, लेकिन ट्राई करते रहेंगे, हार नहीं मानेंगे। तो वही है। तो मैंने पहले भी आप लोगों को एक पहले वीडियो में बोल दिया था कि मैं कुछ ऐसा ऑनलाइन बीफ सब में मैं भरोसा नहीं रखता हूँ कि मैं उसका नाम मेंशन करूँ और उसको 2-3 गाली दूँ, ऐसा नहीं। क्योंकि ऑनलाइन में मेरा पूरा फैमिली हमको देखता है और क्या है कि छोटा बच्चा लोग भी हमको देखते हैं। तो मैं कुछ एक गलत इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा कुछ कर दिया, वो कर दिया। अगर मैं कुछ करूँगा अभी तो मैं पहले डिस्क्लेमर दूंगा कि ये वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैंने एज ए एक्ट किया है। वो क्या है, तो आप लोगों को पता ही है कि ये लौंडा 2023 में कॉलेज गया था अपना फर्स्ट ईयर। उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी मैंने दिया। तो मैं अगर अपना रियल फीलिंग्स बोलूँ तो कॉलेज जाके मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेन प्रॉब्लम हो गया था कि मुझे बंगाली नहीं आता है और सब टीचर्स ज़्यादातर बंगाली में लेक्चर दे रहे थे। और क्या है कि कॉलेज में क्या हुआ था कि मैं खुद को समझने नहीं सकता कि मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ, ना ही ठीक से स्टडी हो पा रहा है हमारा, ना ही मैं कुछ कर पा रहा हूँ। मतलब एकदम ब्लैंक कि मैं एक शिप हूँ, जहाज़ हूँ और उसका ड्राइवर ही नहीं है। ऐसा ड्राइवर नहीं, उसका तो पायलट की क्या बोला, कैप्टन ऑयल नहीं, तो कैप्टन ही नहीं है और मैं बस जा रहा हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना ही कुछ कर रहा हूँ ना ही कुछ कर रहा हूँ। तो कॉलेज लाइफ कुछ ऐसा चल रहा है। तो और क्या है कि मैं अपने कॉलेज लाइफ और अपने काम में इतना बिजी हो गया था कि मैं कुछ दोस्तों को ना ही मैं कॉल कर पा रहा था, ना ही मतलब कन्वर्सेशन नहीं हो रहा था मेरा किसी से भी। इस चीज़ के लिए बहुतों ने मुझे बहुत ही मिसअंडरस्टैंड कर दिया। बोलिए तो क्या था कि ये चीज़ से हमको बहुत मिसअंडरस्टैंड कर दिया था लोगों ने कि ये मैं चेंज हो गया। तो लेकिन भाई लोग ऐसा कुछ नहीं है, भाई लोग बहन लोग जो कुछ भी है ऐसा कुछ नहीं है। और मैं हमेशा वो बोलता हूँ कि सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड कोई अगर कोई आदमी को नहीं समझ रहा है, तो अगर कोई एवर्ड रहता है कि उसको नहीं समझने वाला, तो सबसे बड़ा एवर्ड हमको ही मिलता है। क्योंकि हर आदमी हमको उल्टा ही समझता है। मैं कुछ अच्छा करने जाऊँ या तो खराब करूँ, तभी मैं खराब ही हो जाता हूँ। चाहे मैंने कितना एफर्ट दिए होगा, सामने वाले को कितना ही एफर्ट दिया हो, लेकिन मैं उसका नज़र में मैं खराब ही हो जाता हूँ। तो इसके लिए भी मैं थैंक यू करना चाहता हूँ। हाथ आवाज़ है तो थैंक यू बोलूँगा मैं आप लोगों को। अब आप लोग अच्छा सोचे खराब सोचे, अभी कुछ मतलब नहीं है। तो लेकिन इतना है कि मैं हमेशा न्यूट्रली रहा हूँ। आप लोग हेल्प मांगने भी आओ, मैं हमेशा हेल्प करूँगा, चाहे वो रात हो या दिन हो, कुछ फाइनेंशियली हो, कुछ भी हो, मैं हमेशा ही हूँ। लेकिन यही है कि जब मैं सबके लिए हेल्प करता हूँ तो मैं भी थोड़ा एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे लिए भी कोई हो, लेकिन कोई होता नहीं। लेकिन कोई बात नहीं है, इट्स ओके। तो मैंने एक बुक में पढ़ा था कि वाई डू अ मैन डिफीट। तो उसमें था कि इफ़ अ मैन इज डिपेंडेंट ऑन अदर, तो वैसा ही है। तो जो किसी का ऊपर निर्भर रहता है वही हारता है। और मैं किसी के ऊपर निर्भर नहीं हूँ, मैं खुद पे ही हूँ कि अगर हमको कोई हरा सकता है तो वो मैं खुद ही हूँ, हमको कोई जिता भी सकता है तो मैं खुद ही हूँ। तो क्या है कि बहुत कोई बोलता है कि आपका फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहा है, कोई आपसे आगे वो बढ़ गया। तो ऐसा है कि गाइस क्या है कि लेगेसी में टाइम लगता है। लेगेसी बनाना आसान कोई इट्स नॉट अ कप ऑफ टी कि ठके वो जाके बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या है कि लेगेसी बनाने में टाइम लगता है। जो कैरी मिनाटी का है, जो कैरी मिनाटी सर का है, जो फीबी कमैन सबका है, वो सबका है। जो लेगेसी करने के लिए टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि अब फेमस तो दीपक कलाल और थारा भाई जोगिंदर भी है ना, लेकिन वो लोग का लेगेसी नहीं है, वो लोग का कोई इज्जत नहीं है। तो ये बात है कि रेस्पेक्ट गेन करने के लिए टाइम लगता ही है, फॉलोअर्स गेन करने के लिए टाइम नहीं लगे। कोई भी खराब ट्रेंड में भी जाके अगर मैं डांस कर दूँ तो वैसे भी वायरल होना ही हो, लेकिन वैसा नहीं करना है हम सबको। कुछ अच्छा करने के लिए टाइम लगता है, कोई अच्छा टाइम लगता है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इस जर्नी में क्या है कि बहुतों ने हेल्प किया, बहुतों ने आधा रास्ता में छोड़ा, लेकिन कोई बात नहीं है। कोई अगर अपना 50% भी दिया तो उसके लिए मैं थैंक यू। अगर उन्होंने शायद 50 नहीं दिया रहता तो आज मैं जिन नंबर्स में आज लेके मैं वो कर रहा हूँ शायद वो नहीं होता मेरा। तो वैसे ही है। और बहुत लोग हमको बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा डिजर्व करता हूँ लेकिन हमको मिला नहीं, लेकिन हमको ऐसा कभी नहीं लगा। हमको लगता है मैं जितना डिजर्व करता हूँ उतना ही हमको मिला है अभी तक शायद। हाँ, मैं जानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे भी कंटेंट क्रिएटर हैं जो मेरे से अच्छा एक्टिंग नहीं कर सकते ठीक है नहीं। हाँ, हमको पता है कि बहुत सारे लोग होंगे जो मुझसे अच्छा एक्टिंग नहीं करते होंगे, मुझसे उनके पास मेरे जैसे कैमरामैन नहीं होगा। जैसे कि मेरे पास कोलकाता है, जॉन है,
जो लोग हमेशा सपोर्ट करते हैं उनके पास भी नहीं होगा शायद वो, लेकिन हमको लगता है कि हमको पता है मैं सबसे बेटर हूँ, लेकिन अगर हमको भगवान हमको कम दे रहा है उसका मतलब शायद मैं अभी वो चीज़ डिजर्व नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बनाया हूँ कुछ बड़ा चीज़ के लिए नहीं खलकता। तो अभी जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उससे मुझे कुछ लेना देना है नहीं, कभी भी आए हमको पता है, हम पेशेंस से अपना चीज़ से कि आज नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कल हो गई। मैं वैसा कुछ दुख लेने वाला लड़का हूँ नहीं कि आज दुख हुआ कि मैं अपना लाइफ को स्पॉइल कर दूंगा वही सोच के कि ये काम नहीं हुआ वो काम नहीं हुआ। कोई टेंशन नहीं है, मैं कर रहा हूँ काम में, सिर्फ हमारा ये मैं बस काम में फोकस कर रहा हूँ, रिजल्ट में मैं सोच ही नहीं रहा हूँ। पहले से भी मैंने पहले भी आप लोगों को बोला ही है कि मैं रिजल्ट में कुछ सोच नहीं रहा हूँ। तो 2003 ने मुझे कुछ ये सब सिखाया है, और 2024 में अगर मैं कुछ खतरनाक करने जा रहा हूँ तो आप लोगों को पता ही है कि मैं रैप करता हूँ। तो क्या है कि इस बार 2024 में अकाउंट में एल्बम सॉन्ग सब आ जाएंगे, एल्बम रैप सब आ जाएंगे। और क्या है कि अब आप लोगों को मेरे स्टेज नेम भी मैं आप लोगों को बोल दे रहा हूँ, आत्मन है, नीचे डिस्क्रिप्शन में वो अकाउंट का लिंक है, जाके सब्सक्राइब कर देना। और क्या है कि आत्मन मैंने नाम क्यों सर्च किया और क्यों मैंने अपना नाम रखा, तो क्या है कि आत्मन का मतलब है सोल। तो मेरा राइटिंग में मुझे ऐसा लगता है कि मेरा राइटिंग है कि सबको कनेक्ट कर पाए, कि सभी का जो होता है ना कि अगर कोई गाना सुना और उसको भी लगेगा कि हाँ इसने तो मेरे कहानी बोल दिया, तो आप लोगों को भी वैसा ही लगेगा। तो इसके लिए मैंने अपना नाम आत्मन रखा है। और मेरे जो फॉलोअर्स रहेंगे, जैसे कि आप लोग हमको प्यार देगा, तो जो हमको प्यार करते हैं वो लोग के लिए अपना भी एक स्पेसिफिक नेम है, तो वो लोग अपने आप को इमॉर्टल्स बुलाना। तो #इमॉर्टल्स, #सौलारंग भी है, अब आत्मन भी है। आत्मन मेरा स्टेज नेम है, तो यूट्यूब का नाम भी आत्मन ही है उसका। तो ये चैनल में ब्लॉग आएंगे, उस चैनल में गाने आएंगे। तो ये तो अब 2024 में क्या है कि क्या मैंने, तो 2023 में भी मैं वैसा ही था, मैं धार्मिक ही था, मैं अभी भी धार्मिक ही हूँ। तो क्या है कि अभी मैंने क्या किया है कि मैंने कुछ थोड़ा अपना डेली लाइफ में थोड़ा चेंजेस ला दिया। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी करें, क्योंकि आप लोग अगर हमको देखिए ड्रेसिंग सेंस और अगर वीडियो का अगर एक्ट कर सकते हैं वैसा ही, तो कुछ अच्छा आदत भी सीख लो। तो क्या है कि अभी ऐसा हो गया है कि डेली नहा धोआ के मैं थोड़ा कुछ बुक्स पढ़ने लगा हूँ, कुछ एग्जाम बुक्स नहीं, कुछ स्कूल या तो कॉलेज को इंस्टीट्यूट का बुक नहीं, कुछ अच्छा स्टोरी बुक भी नहीं, क्या है कुछ नॉलेजेबल बुक रहता है जो लाइफ लेसन सब देता है, वो सब बुक्स पढ़े तो आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा कि मैं तो आप लोगों को ऐसा ऐसा वीडियोज़ में ज्ञान देने आते रहूँगा, आप लोगों को बताऊँगा भी क्या है क्या नहीं। और 2024 में आप लोगों को मैंने ये स्टोरी में भी शेयर कर दिया था। एक किसी ने मुझे पूछा था कि क्या पूछ रहे थे भाई उन्हें कि 2024 में क्या कुछ नया कर बे। हाँ नहीं ऐसा नहीं वो बोला था, व्हाट्स द न्यू दैट यू विल डू इन 2024। तो मैंने बोला कि इट्स नथिंग न्यू, मैं जो हूँ वही हूँ। तो मैं कुछ नया कुछ लेके आने वाला नहीं हूँ, वही मेहनत रहेगा, वही अर्थ रहेगा। क्या है कि मेहनत पहले था, अभी एक्स्ट्रा मेहनत होगा, मैं कुछ और ज़्यादा सीरियस हो जाऊँगा, क्योंकि क्या है कि धीरे धीरे टाइम जा रहा है, धीरे धीरे मैं भी 20 का हो गया हूँ। और अगर ऐसे करते स्ट्रगलिंग डेज में अगर मेरा 23-24 अगर बीत गया उसके बाद में मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, तो क्या है मैंने, लेकिन हमको पता है मैं उससे पहले ही कर लूँगा कुछ ना कुछ। और नहीं कर दो करके पड़ेगा। और इतना टेंशन है कि हमको इसको भी पालना है, देखो ये तो अब देखिए इतना टेंशन है हमारे, इसको भी पालना है, खुद का भी करना है, और अभी उसका फीस के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। तो यही है। तो क्या था कि मैंने 2 जनवरी से मैंने एक वो लिया था कि मैं भी खेलूँ, खेल कूद करूँ। क्या कि गेम में छोड़ा हुआ बहुत अरसा भी दिया था। मेनली एक्चुअली मैं पहले खेलता था, लेकिन क्या होता पैर में एक्सीडेंट होने के बाद मैंने छोड़ दिया था खेलना। लेकिन इस बार से मैं और ट्राई कर रहा था, लेकिन सुबह का फॉग इतना रहता है कि खुद को उठने के लिए भी डर लगता है, तो इसलिए मैं 1 हफ्ते ऐसा किया, उसके बाद में मैंने छोड़ दिया। शाम को थोड़ा क्रिकेट खेलने के लिए जाता हूँ, उसमें भी आजकल हमको नाम दे दिया रिंकू माली, वो बोल के फिनिशर ऐसा मारता है इसलिए अर्धा बजट इधर, तो रिंकू माली ऐसा नाम हमको दे दिया है। तो क्या है बोलेगा, ऐसा कुछ नाम हम दे देते हैं हमको, क्योंकि एक बॉल में 1 छक्का चाहिए था और मैंने करके दिखा दिया। और वो भी हमको लगा वो ट्राई बॉल, इसलिए हम अस्ते मारा गया, धीरे मारा, लेकिन बॉल तो इतना लंबा गया कि आदमी लोग
ताकत से भी मारने से उतना नहीं जाता, उतना लंबा छक्का गया था। तो इसलिए रिंकू मुझे नाम मिल गया। तो अभी क्रिकेट विकेट भी खेल रहा हूँ, बहुत कुछ कर रहा हूँ। तो अभी ये एंड करने जा रहा हूँ। तो मैंने कुछ नहीं, जो मैंने सीखा है और जो मैं अपना प्रिंसिपल्स, जो मैंने अपना खुद का भी कुछ बनाया है, जो मैं खुद सोचता हूँ और मैं खुद उस बात में खड़ा होता हूँ। तो मेरे भी कुछ प्रिंसिपल्स है जिनसे एथिक्स, जिनसे मैं अपना लाइफ जर्नी, जो आप लोग बोल सकते, जो मेरा उसूल है। तो क्या है कि मैं आप लोगों को भी बोलूँगा वो चीज़ कि आप लोग भी अप्लाई करें। डोंट फियर ऑफ फेलियर्स, मतलब कि हारने से मत डरे, ट्राई करते रहना चाहिए। और अच्छा कोई गुड करने से, जो आदमी अच्छा करता है, जो गुड डीड्स कर रहा हो, वो कभी नहीं हारता है। और वो आदमी हारेगा ही कैसे, जब भगवान उसके साथ है। तो अच्छा कर्म करने से ही भगवान हमारे साथ रहेगा। और क्या है कि हमें जो होता है, जो आप लोग सोचता है, उससे बड़ा प्लान रहता है गॉड्स प्लान। आप लोग अगर 10 रुपया सोचते हैं तो गॉड्स का प्लान रहता है कि आपको 25 देने का। तो वैसा ही है, आप लोग छोटा सोचो, लेकिन गॉड क्या है, बड़ा सोचे। तो क्यों ना बड़ा ही सोचे कि भगवान आप लोगों को इतना दे दे कि आप लोग उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाए। लेकिन यही है कि डिजर्व देन डिज़ायर, वही है। पहले काबिल बने, उसके बाद में सोचे कि मैं वो करूँगा, ये सब है। उसके बाद में क्या है कि लाइफ इज़ अ जीरो सम गेम, मतलब कि हमारे पास कुछ नहीं है, नहीं हम कुछ लेके आए थे, नहीं हम कुछ लेके जाएंगे। लेकिन जो ये है, इसमें हम सबको कुछ पाना भी है, कुछ खोना भी है, सब कुछ है। तो हर जर्नी को एंजॉय करिए। कुछ अच्छा हो रहा है तो उसमें ज़्यादा एंजॉय करने की कोई बात नहीं है। दुख आ रहा है तो उसमें भी ज़्यादा, सब में न्यूट्रल। दुख आ रहा है तब भी न्यूट्रल, तब भी सेम। कुछ खतरा, मतलब अगर आप ज़्यादा खुशी होंगे तो दुख को आप सहन नहीं कर पाएंगे। अगर ज़्यादा दुख रहेगा तो आपको खुश नहीं लगेगा, वैसा ही होता है। इसलिए ज़्यादा सोचे मत, ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा। जो कुछ भी है, लाइफ है, आराम से हर स्मॉल स्टेप से होता ही रहेगा, करते रहेगा। बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। और थैंक यू आज का वीडियो फुल देखने के लिए, थैंक यू। हमको पता है आप लोगों ने नहीं देखे, हमको गारंटी पता है आप लोगों ने फुल तक तो देखा नहीं है, लेकिन मेरे घर पे पहुंच गया तो थैंक यू। देखते रहिएगा।